बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हाँ प्रिय बंधुओं, अभी हमारे सामने होली का त्यौहार आ रहा है। अभी विगत एपिसोड में मैंने आपको शिवरात्रि पर क्या सरल सरल उपाय करें जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो यह बताया। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रयोग होली के बता रहा हूँ, क्योंकि होली और दीपावली, नवरात्रि, ये कुछ ऐसी रात्रियां हैं जिन्हें महारात्रि कहते हैं और इनमें विशेष रूप से जो भी उपाय किए जाते हैं वो सफल देखे गए हैं। और विशेष रूप से कुछ मंत्रों को होली की रात में सिद्ध किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले आपको एक मंत्र बताते हैं जिसे आप यदि सिद्ध करेंगे तो आपके सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। सारी भव बाधाएं, जितने भी भूत प्रेत नजर टोटका जितने भी लोगों ने आपके साथ किए हैं वे सब दूर हो जाएंगे। एक मंत्र यदि आप इसको 108 बार इसका सिद्ध कर लें, क्या करेंगे आप होली के रात को लगभग 12 बजे के आसपास एक सामने हनुमान जी का चित्र रखिए, दीपक जलाइए और मैं जो मंत्र आपको बोल रहा हूँ बड़ा सरल मंत्र है। और यदि ये मंत्र याद हो जाए तो और अच्छी बात है, आप नोट कर लीजिए, कागज़ निकाल लीजिए। मैं इसको एक बार आखिरी में फिर सुनाऊंगा। और मंत्र बड़ा सरल है, अधिकांश आप लोगों को मालूम भी होगा। पर ये जो मंत्र 108 बार यदि आप हनुमान जी के सामने दीपक जला करके और जाप करते हैं तो सिद्ध हो जाएगा। और जब कभी आपको तकलीफ हो, किसी को भी कोई भी किसी प्रकार की बाधा हो, नज़र हो, भूत प्रेत हो, बाधा हो, जादू टोना हो, कुछ भी हो, आप भगवान का नाम लेकर के, हनुमान जी का नाम लेकर के 11 बार एक लोटे में जल भरेंगे और 11 बार इसको अभिमंत्रित करके इस मंत्र से पिला देंगे। 3 टाइम पिलाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल अद्भुत प्रयोग है हनुमान जी का, और हनुमान जी के विषय में तो आप सब जानते ही हैं। तो लीजिए मैं आपको मंत्र बताता हूँ, बड़ा सरल मंत्र है और लिखिए आप। अंजनी गर्भ संभूत, अंजनी गर्भ संभूत कपिंद्र सचिवोत्तम, अंजनी गर्भ संभूत कपिंद्र सचिवोत्तम, राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमत रक्ष सर्वदा। ये छोटा सा मंत्र है 2 पंक्ति का, इसे आप नोट कर लीजिए और इसको आप जो है 108 बार इसका जाप करें होली के रात को तो ये सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद में जीवन में जहाँ भी कभी आपको तकलीफ हो, जब भी कभी आपको ऐसा आवश्यकता पड़े, 11 बार इसका जाप करके जल को आमंत्रित करके उसे पिलाइए, जल छिड़क दीजिए, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। फिर से इस मंत्र को मैं सुना रहा हूँ। अंजनी, आप शायद नोट कर रहे होंगे, कागज और पेन निकाल लीजिए। अंजनी गर्भ संभूत कपिंद्र सचिवोत्तम, राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमत रक्ष सर्वदा। ये तो हुई होली के दिन ये सिद्ध करने की वाली बात। अब ये रात में जो है कुछ ऐसे प्रयोग भी है जिससे हमारी महालक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपको धन संचय की स्थिति बनेगी, बरकत होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। ऐसे कुछ उपाय हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, होली की रात एक नारियल लाएं और उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके मौली बांध के और उस पर ऊपर साथिया बनाएं और चंदन चावल फूल से ओम महालक्ष्मी नमः सामने नारियल रखिए, एक माला जपिए ओम महालक्ष्मी नमः। फिर से सुनिए, बड़ी सरल उपाय है, आप करके देखिए और तिजोरी में इसके उसके बाद इसको रख दीजिए। क्या करना है आपको, फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपकी सुविधा के लिए। नारियल में लाल कपड़ा लपेट करके उसमें मौली बांधिए, उस पर साथिया बनाइए, सिंदूर से अथवा कुमकुम से बना दीजिए और चंद उस पर फूल चावल चढ़ा के और हाथ जोड़ करके 108 बार जाप कीजिए ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसा बोलते हुए नारियल को तिजोरी में रख दीजिए और आप उसका चमत्कार देखिए, भगवती लक्ष्मी किस प्रकार आपके ऊपर कृपा करती है। और दूसरा एक और प्रयोग है, आदि यदि आप माला नहीं जपना चाहते तो बड़ा सरल प्रयोग है। लाल कपड़ा ला करके और लक्ष्मी जी को ओम ओम श्रीय नमः, ओम श्रीय नमः बोलते हुए तिजोरी में बिछा दीजिए। एक प्रयोग और तीसरा प्रयोग क्या है, आप जो है कुछ नाग केसर ले आइए बाजार, वहाँ पे पंसारी दुकान पे मिलते हैं। एक कुछ नाग केसर और एक कौड़ी और एक 2-3 गुंजे, लाल या सफ़ेद, सफ़ेद मिल जाए तो और अच्छी बात है।
एक छोटी डिब्बी में रख करके और तिजोरी में आज की रात रख दीजिए। आज की रात यानी होली की रात। तो ये तो हो गया आपका लक्ष्मी जी का प्रयोग। अब आपको कुछ में नकारात्मक में जो नकारात्मक स्थिति है उसको दूर करने के लिए आप उस दिन होली की, जिस दिन होली जले उसके दूसरे दिन जाकर के होली की एक परिक्रमा कीजिए, उसकी राख ले आइए और उस राख को अपने घर में छिड़क दीजिए। थोड़ा सा उसमें गुलाल मिला करके छिड़क दीजिए, उससे नकारात्मक ऊर्जाएं सब शांत हो जाएगी। दूसरी बात, ग्रह दोष के लिए भी एक प्रयोग है। इसी राख को, जो होली की राख है, इसको थोड़ा जल में मिलाकर उस दिन आप स्नान करेंगे तो आपके जितने भी ग्रह दोष हैं, चाहे वो शनि का दोष हो, राहु का हो, केतु का हो, वो सारे दोष नष्ट हो जाएंगे भगवान नरसिंह की कृपा से। ये त्यौहार आप जानते हैं किस प्रकार भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर के प्रहलाद की रक्षा की थी। इसीलिए इस दिन जो है भगवान नरसिंह का चित्र ला करके ओम नरसिंहाय नमः इसका भी जाप करने से विशेष रक्षा होती है और हमारी सारी नकारात्मक बाधाएं जो है दूर हो जाती हैं। एक बात और सबसे बड़ी, आपके घर में कोई यदि बीमार है और दवाइयाँ देने के बाद में भी उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सरल उपाय है। उस दिन आप होली की राख ले आइए और साथ में जाते समय आप क्या करेंगे, 7 काली मिर्च ले लें और 1 नारियल। 7 बार उस रोगी के ऊपर से उतारें और उतार करके 7 परिक्रमा दे करके होली की और उसमें आप छोड़ दीजिए होली में। तो आप समझ लीजिए वो बीमारी गई। वैसे ही भगवान की कृपा करेंगे, भगवान नरसिंह के सारी आपत्ति विपत्ति दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से अच्छा, अब रहा एक बात विशेष रूप से, कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम तो बड़े बेरोजगार हैं, ना तो कोई नौकरी, ना कोई धंधा, ना कोई पानी। तो हम तो भैया देखो आस्थावान लोग हैं और विश्वास फलदायक। हम, यदि आपको विश्वास है तो आप इसे अवश्य करिए। क्या करेंगे, आप वही 1 नारियल लेंगे और नारियल को उसमें लपेट लेंगे लाल कपड़े में और गोली बांध करके वो चावल फूल करके हाथ में रख करके 7 परिक्रमा लगाएंगे होली की और अपने मन में प्रार्थना, नौकरी चाहे तो नौकरी की प्रार्थना करें। यदि आप कोई किसी प्रकार का परीक्षा दे रहे हैं उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा मन में कहते हुए 7 परिक्रमा दे करके उस नारियल को अग्नि में छोड़ दीजिए। तो आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा, उससे रोजगार भी बढ़ेगा, नौकरी भी की संभावना भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे उपाय मैंने एक कोई भी किसी और भी अन्य किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं। 11 या 21 गोमती चक्र लाइए। ये बंसारी दुकान पे छोटे छोटे चक्र मिलते हैं, गोमती चक्र कहते हैं जिन्हें। वो 11 या 21 लाइए और अपने ऊपर से या जो भी समस्याग्रस्त है उसके ऊपर से 7 बार उतार करके और परिक्रमा करके होली पर इसको भी छोड़े आइए। तो ये कुछ ऐसे सरल सरल प्रयोग मैंने आपको बताए जिनके करने से सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। उस दिन आप जो है घर में सुख शांति के लिए अपने दरवाजे पर दोनों तरफ जो है थोड़े गुलाल छिड़क दीजिए और सरसों के तेल का दिया भी जलाइए। तो उससे भी आप देखेंगे कि निश्चित रूप से सकारात्मक स्थिति आपके घर की बनेगी। इस प्रकार से मैंने कुछ उपाय बताए। अब एक बार फिर से आपको मंत्र और बता देता हूँ, फिर से आपने कुछ तो नोट कर लिया होगा। और ये बड़ा ही सिद्ध मंत्र है और अद्भुत प्रयोग है। देखिए आप, ओम अंजनी गर्भ संभूत कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमत रक्ष सर्वदा। तो निश्चित रूप से इनमें से जो भी उपाय आप कर सकें कीजिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। और एक बार पुनः मैं आपको होली की सबको शुभकामनाएं देते हुए विश्राम लेता हूं। आप हमारे इसी प्रकार से चैनल को देखते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें। बहुत बहुत